हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक ऐसा फंड है जिसने कंसिस्टेंटली अपने निवेशकों को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है और अपने बेंचमार्क को हमेशा बीट किया है। इस फंड का परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन है 24.75%, क्लोज टू 25%, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने दिया है रिटर्न 34.11%, 5 सालों का रिटर्न है 15.25% और 10 साल का रिटर्न है 25.60%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप सरल भाषा में समझें कि अगर आप 1 लाख रुपए 3 साल पहले इस फंड में लगाते हैं तो आज की डेट में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 2.41 लाख रुपीज, यानी कि आपका फंड जो है 2.5 गुना आपका पैसा हो गया होता सिर्फ 3 सालों में। 5 सालों में 2 लाख और पिछले 10 साल पहले अगर आप इस फंड में लगाते तो आपका पैसा 10 गुना हो गया होता। आज की डेट में आपके 1 लाख की वैल्यू होती 9.77 लाख रुपी, जो कि आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। आइए देखते हैं कि अगर आप इस फंड में ना लगाते, अगर आप किसी बैंक के एफडीआर में रख देते, पीपीएफ में रख देते या फिर अपने ट्रेडिशनल मेथड गोल्ड में रख देते तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होती। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इस फंड में एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर आप अपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते 10 साल पहले तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती क्लोज अबाउट 9.77 लाख रुपये, जिसका आपको एनुअलाइज रिटर्न आता 25.60%। बैंक एफडीआर में अपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आप करते तो उसकी वैल्यू होती 2 लाख के करीब 1.97 लाख रुपये और आप इंटरेस्ट क्या मिलता है उस पर एनुअलाइज रिटर्न क्या आता 7%। पीपीएफ में अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते तो आज की डेट में उसकी भी क्लोज अबाउट वैल्यू यही होती 2,15,000, जो कि आपको 8% का एनुअलाइज रिटर्न देता। अगर आप गोल्ड में भी रखते 1 लाख रुपए साल पहले तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 1.68 लाख रुपये, जो कि आपको क्लोज अबाउट 5% का रिटर्न आपको बनाकर देता। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी इस फंड में स्टार्ट करते 10 साल पहले तो आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होती 12 लाख, यानी कि आपने मोटा देखें तो आपने 12 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए होते अभी तक, और उस 12 लाख की करंट वैल्यू होती 40 लाख के आसपास, यानी कि आपकी एक वेल्थ क्रिएट होती है और आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिटर्न। तो इसके एब्सोल्यूट रिटर्न की बात की जाए पिछले 10 सालों की तो वो है 876%। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं डिटेल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन विद द लिक्विडिटी ऑफ एन ओपन एंडेड स्कीम, यानी कि ये कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ लिक्विडिटी पे भी फोकस करता है, यानी कि आप जब चाहे अपना पैसा इस फंड से निकाल सकते हैं। इसके लिए ये क्या करता है, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इक्विटी शेयर्स के पोर्टफोलियो में जो कि स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करता है और रिटर्न जनरेट करता है। इस फंड की कैटेगरी है स्मॉल कैप इक्विटी, बेंचमार्क है इसका S&P BSE 250 स्मॉल कैप और इसके फंड मैनेजर है मिस्टर आर श्रीनिवासन। तो आइए बात करते हैं डिटेल में कि इस फंड में इन्वेस्ट करें या नहीं, इसका डिटेल एनालिसिस क्या है, इसका रिटर्न क्या है और इसका रिस्क फैक्टर्स क्या है इस फंड में इन्वेस्ट करने की। तो आज की डेट में इसकी नैव है डायरेक्ट प्लान की 122.78 और रेगुलर प्लान की नैव है 109.69। ये फंड स्टार्ट हुआ था 9 सितंबर 2009 में। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस के बारे में कि ये फंड जब से स्टार्ट हुआ है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये फंड स्टार्ट हुआ था 10 रुपए की नैव के आसपास, उसके बाद ये लगातार आप देखेंगे कि इसमें एक बढ़त है। 2014 के बाद ये फंड उठा है और उसके बाद लगातार 60 के लेवल को टच करते हुए कोविड टाइम में एक मामूली सी गिरावट थी, बट उसके बाद आप देखिए एक कंसिस्टेंटली अपवर्ड स्लोप है। इस फंड ने आपको शुरू से लेकर अब तक एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। और इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसका बहुत ही अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट है 15,395 करोड़ रुपए। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.7%, जो कि बहुत ही कम है। जितना फंड का कम एक्सपेंस रेशियो उतनी ही उस फंड की अच्छी परफॉर्मेंस। इस फंड का रिटर्न सिंस इंसेप्शन है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 24.75%। मिनिमम इसमें आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP आप 100 रुपए की स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में। तो इस फंड के पोर्टफोलियो में आप देखें तो टॉप स्मॉल कैप कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो में हैं, जैसे कि ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइंस। तो ये जो कंपनीज हैं ये मेजर कंपनीज हैं जिसमें इसकी मेजर होल्डिंग है, जैसे कि ब्लू स्टार में। तो जैसे ही ये टॉप कंपनीज शीला फॉर्म्स, ट्रिप होटल्स हैं, तो ये सब कंपनीज टॉप कंपनीज हैं स्मॉल कैप सेक्टर से जो कि कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इनके फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो फ्यूचर में भी इस फंड की एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक उम्दा परफॉर्मेंस की उम्मीद है। सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो ये मेजरली कैपिटल गुड्स सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। कैटेगरी वाइज इस फंड की सेक्टर एलोकेशन कैपिटल गुड्स सेक्टर में ज्यादा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल अपनी कैटेगरी से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा ये रिलाई करता है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पे, क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है और कंसिस्टेंटली
इस सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। FMCG में भी ये इन्वेस्ट करता है, केमिकल सेक्टर में भी इन्वेस्ट करता है और ट्रैवल सेक्टर में भी ये इन्वेस्ट करता है। एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, स्मॉल कैप फंड है, ये मेजर अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रखता है। साथ ही इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी का भी है, तो ये 15% के आसपास का फंड अपना लिक्विड फॉर्म में यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट रखता है ताकि इनफ लिक्विडिटी और कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। तो जो लोग अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। जब भी हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हायर रिटर्न और हायर रिस्क फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में तो हमारा जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और हमें मिलता है एक बेहतर रिटर्न। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।